हाय ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मूविंग एवरेज से हम पोटेंशियल प्राइस टर्न्स कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सेकंड, हम ये देखेंगे कि कौन सा मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए। राइट, बहुत सारे मूविंग एवरेजेस है, 5, 10, 20, 50, 100, 200। कौन सा मूविंग एवरेज हम यूज करें। और जो हमारा मेन एम है वो है कि हम इनिशिएट कर सकते हैं क्या ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग एवरेजेस। ठीक है। हम ये सिंपल चीजें नहीं देखने वाले हैं कि मूविंग एवरेजेस को क्रॉस किया प्राइस ने तो फिर हमें इनिशिएट करना है। अगर बिलो से अपवर्ड क्रॉस किया तो बाय करना है, डाउनवर्ड क्रॉस किया तो सेल करना है। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। सो लेट्स गो ऑन टू द चार्ट एंड see how we can use the moving averages to know the potential price turns and initiate the trade. So हम हैं पेज एंड के करके एक स्टॉक है, पेज एंड। वो स्टॉक में हम हैं। प्राइस यहां से इंक्रीज होना शुरू हुआ था। ये प्राइस इंक्रीज हुआ यहां पर एक 20 डे सॉरी, सबसे पहले ये मैं बता दूं आपको, यहां 3 मूविंग एवरेजेस है। ये ग्रीन वाला है 20 डे मूविंग एवरेज, ओके। ये 50 डे मूविंग एवरेज है और ये 200 डे मूविंग एवरेज है। ठीक है। सो जैसे ही प्राइस टर्न किया, यहां पर एक 20 डे मूविंग एवरेजेस को टच किया और वापस से बाउंस बैक किया। यहां अगेन 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया, बाउंस बैक किया। यहां 50 डे मूविंग एवरेज को टच किया, यहां 50 डे मूविंग एवरेज को टच करके बाउंस बैक किया। सो इतने पोर्शन से, राइट, इतने पोर्शन को अगर हम देखें, इस स्टॉक प्राइस के नेचर को देखें, तो ये लग रहा है कि जो ये स्टॉक है वो 50 डे मूविंग एवरेज को एडहेयर कर रहा है। जनरली 50 मूविंग एवरेज के या तो पास आता है या तो उसके थोड़ा सा नीचे जाके बाउंस बैक करता है। राइट, चलिए आगे देखते हैं इसने क्या ऐसा ही किया क्या। जस्ट अ मिनट। सो देखिए यहां पर भी इसने 50 डे मूविंग एवरेज को थोड़ा सा ब्रेक किया, वापस से मूव अप हुआ। यहां पर भी वैसे ही थोड़ा ब्रेक किया, ऊपर गया। यहां 200 डे सॉरी 20 डे मूविंग एवरेज के पास ही था और फिर फाइनली शायद यहां पर उसने ब्रेक किया है 50 डे मूविंग एवरेज को और ऊपर नहीं जा रहा है, वो जस्ट नीचे ही जाने की कोशिश कर रहा है। सो अगर ये जो स्टॉक है वो 50 डे मूविंग एवरेज के बेस पे टर्न ले रहा है, सो अगर आपने ये स्टॉक प्राइस में ये ऑब्जर्व किया कि कुछ 2-3 बार से कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक की या तो 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज, जो भी मूविंग एवरेजेस को ऑनर कर रहा है, सो वो आपके लिए मूविंग एवरेजेस बेस बन जाएगा उस स्टॉक के लिए। सो हो सकता है कि एक स्टॉक के लिए 20 डे मूविंग एवरेज हो, दूसरे स्टॉक के लिए 50 डे मूविंग एवरेज हो, तीसरे स्टॉक के लिए 100 डे मूविंग एवरेज हो। वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्टॉक कौन से मूविंग एवरेज को ऑनर कर रहा है। ठीक है। सो सबसे पहला चीज ये है कि कौन सा मूविंग एवरेज यूज करना है। सो यू हैव टू सी कि कौन सा स्टॉक किस मूविंग एवरेज को ऑनर कर रहा है, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे ट्रेड कैसे लेना है। तो एक बार आपने ये देख लिया कि कौन से मूविंग एवरेज को वो ऑनर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस स्टॉक को ऑब्जर्व करेंगे एटलीस्ट 2 टाइम्स कि वो उस मूविंग एवरेज को ऑनर कर रहा है क्या। अगर हमें लगता है, सो हम, ये रिस्की ट्रेड है डेफिनेटली, कोई भी चीज श्योर नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस कम हो। तो हमने ये 2 बार से देखा, सॉरी यहां पर समझ लीजिए, यहां पर समझ लीजिए, यहां समझ लीजिए और लेट्स से यहां पर भी समझ लीजिए। हमने यहां तक में देखा कि मूविंग एवरेज जो है वो 50 डे मूविंग एवरेज को ऑनर कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे इस स्टॉक के प्राइस होके उस 50 डे मूविंग एवरेज में वापस आने का। सो सपोज यहां पर एक वापस आया, अब हम क्या करेंगे, यहां पर जस्ट एक बार थोड़ा जूम कर देता हूं। इस पर्टिकुलर लेवल पे देखिए यहां पर 3 बार इसको टच किया, तो हम क्या करेंगे, इसके हाई को यहां पर मार्क करेंगे और अलर्ट करेंगे कि अगर प्राइस इसके ऊपर मूव होता है सो हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। राइट, सो इस दिन में हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ। राइट, ये वाले दिन में हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ और हमने स्टॉप लॉस यहां पर, ये वाला जो उसके पिछले कैंडल का कंजेशन था वहां पर स्टॉप लॉस रखा। सो मोस्ट प्रोबेबली यहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हम ट्रेड पे वापस आउट हो गए। राइट, अगेन हम क्या करेंगे, यहां पर का जो हाई है ये वाला कैंडल, इसको मार्क करेंगे और इसका स्टॉप लॉस यहां पर लो रखेंगे और ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इस टाइम ये ट्रेड इनिशिएट होगा और हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और हम मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जब जाएगा सो शायद यहां या यहां कुछ हम सेल कर देंगे, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमको पूरी ट्रेंड राइड नहीं करना है।
अगेन स्टॉक जो है वो वापस आएगा 50 डे मूविंग एवरेज में, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले बारों हर बार ये ऐसा ही करेगा। सो ये फिर 50 डे मूविंग एवरेज के पास आएगा, 50 डे मूविंग एवरेज को टच करेगा। सो हम इसके फिर से ब्रेक होने का वेट करेंगे। सो पहले ये हाई था, उसके बाद देखिए ये हाई बन गया, ये हाई हम मार्क करके रखेंगे और ये देखेंगे कि क्या स्टॉक इस हाई को ब्रेक कर रहा है क्या। ठीक है, जैसे इस दिन इसने इस हाई को ब्रेक किया ये वाले कैंडल में, हम इसका लो यहां पर जो है इसको मार्क करेंगे स्टॉप लॉस के लिए और यहां पर बाय इनिशिएट करेंगे। फिर हम वेट करेंगे या तो वो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाए और हमको आउट कर दे ट्रेड के, या फिर ऊपर मूव हो जाए। तो अगेन स्टॉक जो है वो मूव किया, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ 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 हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ डिपेंडिंग अपॉन आपने कितने देर होल्ड किया स्टॉक को, आप मूव हो गए। और अगेन हम वेट करेंगे इस स्टॉक के वापस यहाँ आने का। ये तब तक चलेगा, अगर आप एक ही ट्रेड ले रहे हैं और इसको अच्छे से ट्रैक कर रहे हैं तो ये तब तक चलेगा जब तक या तो ये स्टॉक नीचे ना चला जाए ऐसा कैंडल बना के, राइट, या फिर वो ऊपर चलते रहे, राइट। सो चलते देखते हैं कि ये कब तक ऐसा चला इस स्टॉक में। सो यहां तक चला, यहां पर भी आया, यहां पर आया, यहां ब्रेक किया। देखिए अब यहां पर आप देखोगे तो हमने यहां पर मार्क करके रखा होगा कि इसको अगर ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड लेंगे, बट उसने ऐसा नहीं किया, उसने ब्रेक ही नहीं किया, जस्ट ये जो नीचे वाली कंजेशन है उसको ब्रेक किया है, राइट। सो अब यहां पर हमारा ट्रेड क्लोज होता है। जब तक ये वापस से कंसोलिडेट होकर ऊपर ना जाए हम इसमें लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ ट्रेड लेने का जो हमने पेज एंड नाम के स्टॉक से देखा कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो स्टॉक है वो किस मूविंग एवरेज को ऑनर कर रहा है। एक और है जो है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका भी आप देखेंगे तो यहां से स्टॉक मूव होना शुरू किया, यहां 20 डे मूविंग एवरेज में स्टॉप हुआ, यहां 20 डे मूविंग एवरेज में स्टॉप हुआ, अगेन देखिए यहां 20 डे मूविंग एवरेज में स्टॉप हो रहा है, यहां फिर 20 डे मूविंग एवरेज में स्टॉप हो रहा है, अगेन यहां 20 डे मूविंग एवरेज में स्टॉप हो रहा है। सो जो पिछला स्टॉक जो 50 डे मूविंग एवरेज में था, ये 20 डे मूविंग एवरेज में जनरली स्टॉप हो रहा है, राइट। तो हमारा एक्शन फिर से वही रहेगा, इसके हाई को मार्क करना, इसमें देखना कि ये कब ब्रेक कर रहा है, और उसके लो में, या फिर अगर लो बहुत डीप है तो हम उसके लो को मार्क नहीं करेंगे, जनरली 3 या 4% का स्टॉप लॉस रखेंगे, राइट। और हम ये देखेंगे कि जो प्राइस है वो अपवर्ड ब्रेक करे, राइट। सो देखिए यहां पर एक ट्रेड बनता है हमारा, यहां एक ट्रेड बनता था हमारा, यहां एक ट्रेड बनता है हमारा। सो मोस्ट प्रोबेबली हाँ, अब ये पॉसिबल है कि ये जो स्टॉक है वो यहां ब्रेक करके आ जाए। सो कोई बात नहीं, हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा, हम आउट हो जाएंगे। ठीक है, हमारा रिस्क कम है बट पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि हमने पिछले बारों में देखा है कि स्टॉक बाउंस बैक करता है, राइट। सो ऑल इन ऑल हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम श्योरिटी ना दिखाएं, जस्ट प्रोबेबिलिटी पे खेलें कि अगर बहुत हाई चांसेस है उसके सक्सेस होने का, सो लेट्स टेक अ शॉर्ट स्टॉप लॉस एंड लेट्स ट्राई अ ट्रेड। ओके, सो हमने ये देखा कि प्राइस पोटेंशियल टर्न्स, अच्छा जो यही एक चीज होता है प्राइस का पोटेंशियल टर्न, कि अगर आपको ये दिखा कि एक स्टॉक किसी मूविंग एवरेज को ऑनर कर रहा है, सो यही होता है देखना कि क्या उस मूविंग एवरेज के पास आके ये टर्न करता है क्या। जो बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि उस मूविंग एवरेज के पास जिसको वो ऑनर कर रहा है वहां पर आके वापस से प्राइस टर्न कर जाएगा। हो सकता है अगर मान लीजिए ये मूविंग एवरेज है 50 डे 100 कुछ भी, 50 डे 20 कुछ भी, और प्राइस के नीचे चल रहे हैं, तो हो सकता है प्राइस ऐसा जाएगा इसको टर्न करके वापस नीचे आ जाएगा, ऐसा टर्न करेगा नीचे आ जाएगा। इन केस ऑफ अगर ये डाउन ट्रेंड स्टॉक है या ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो होप आपको ये जो मूविंग एवरेज का कंसेप्ट है ट्रेड लेने के लिए और कौन सा मूविंग एवरेज करना है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ और नया सीखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।